नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पेपर 6 पार्ट 3 सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे और ये वीडियो प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। इसका सब डिवीज़न है जो कि 161 है। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा अगर आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या देखी जाए तो 78.22 लाख है। लगभग हमारी टोटल पॉपुलेशन का 30.62%। कितना प्रतिशत? 30.62% जो है वो जनजातियों का है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है गोंड, फिर उसके बाद है कंवर, फिर क्या है? उरांव। ठीक, क्या-क्या है? गोंड, कंवर और उरांव। जीके आप लोग पढ़ते हैं, जीकेयू, है ना? जीकेयू। ठीक, तो गोंड, कंवर और उरांव ये क्या है? जनसंख्या के आधार पर है। ठीक, अब हम आ जाएंगे विशेष पिछड़ी जनजातियां, है ना? जो जनजातियों में भी और बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। क, ब, आ। क्या है? क, ब, आ। ठीक, इसी सीक्वेंस में आपको बोलना है। क से क्या हो जाएगा? कमार। क से कोरवा, ठीक, पहाड़ी कोरवा। ब से बिरहोर और सेकंड ब से बैगा और अ से अबूझमाड़िया। ठीक, ये केंद्र सरकार द्वारा हो गया। अच्छा, जो पीवीटीजी ग्रुप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसमें 75 ट्राइब्स को कवर किया गया है ऑल ओवर इंडिया में। पूरे भारत से 75 जनजातियों को कवर किया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 जनजातियां हैं, पंडो। ठीक, इसको पंडो ऐसे करके भी लिखा जाता है। ठीक, पंडो और भूंजिया। ठीक, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है पहले स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में और मूव करते हैं। अब हम कमार से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या ट्रिक था? क, क, ब, अ। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था? कमार, फिर कोरवा पढ़ेंगे, फिर बिरहोर पढ़ेंगे, फिर बैगा पढ़ेंगे, फिर अबूझमाड़िया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था, तो उसी के हिसाब से हम पहला स्टार्ट करते हैं कमार से। कमार जनजाति, देखिए मेंस में आपका इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ सपोज ये 4 मार्क्स में आ सकता है कि कमार जनजाति का सामाजिक परिदृश्य बताइए, सामाजिक जीवन बताइए, या इसमें टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट नोट्स लिखिए, है ना? या फिर बहुत बड़े मार्क्स में भी आ सकता है 8 मार्क्स में कि जनजीवन बताइए उनका। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है, आपको गिनाने हैं। बेसिकली कोई भी जनजाति लिखें आप, पहले आपको निवास क्षेत्र बताना है कि किस लोकेशन में उनका संकेंद्रण है, उनके देवी देवताओं के नाम बताने हैं, उनका क्या कार्य है, कौन से नृत्य है, कोई गीत है, कोई विशेष खास परंपरा है, या अन्य कोई विशेष बात है उनमें, तो इन बातों को समाहित करना है आपको, है ना? और अगर बड़े मार्क्स में आता है तो आपको मैप भी बताना है और मैप में उनके आवास को लोकेट करना है। उनका जो संकेंद्रण है, मेन क्षेत्र है, उसको एरो बना के आप लोकेट भी कर सकते हैं अगर 8 मार्क्स में आता है तो। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कमार जनजाति के बारे से। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में, है ना? रायपुर इलाके के आसपास। आप लोग जानते हैं मैप, मैप कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग। हालांकि ये बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, बट जस्ट आपको बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पास आपका ये धमतरी और गरियाबंद है। ठीक है, रायपुर के पास, है ना? तो वहाँ इनका निवास क्षेत्र है कमार का। ठीक, 2 प्रकार के पाए जाते हैं कमार। एक क्या है? बुध रजिया और दूसरा है मकाड़िया। तो बुध रजिया वो हैं जो बंदर का मांस नहीं खाते हैं, और मकाड़िया जो हैं वो एक बंदर का मांस खाते हैं। ठीक, इसको याद रखना।
बुधरजिया और मकाड़िया। अब है उपासना और देवी देवता। ठीक, तो कचना ध्रुवा जो है इनके आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक, कमार और कचना। ठीक, का से आ रहा है कमार कचना। ठीक, इनके आदि पुरुष हैं। इसके अलावा भीमा देव, हिंगलाज देवी और शीतला माता। माता शीतला माता तो बहुत ही कॉमन है। तो शीतला माता है, हिंगलाज देवी है और भीमा देव। ठीक, क्या काम करते हैं इन लोग? मुख्य कार्य क्या है? बांस शिल्प और टोकरी बनाना, सूपा बनाना, ये सब इनके कार्य हैं। नृत्य की बात करें तो तेरसाली नाम का एक नृत्य करते हैं। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। ठीक, तो तेरसाली नाम का नृत्य करते हैं इन लोग। अब इनमें कुछ खास बात है। पहला कि घोड़े को छूना निषेध है। ठीक है, घोड़े को छूना मना है। दूसरा, मृत्यु होने पर गृह का त्याग कर देते हैं और नया घर बनाते हैं। कौन लोग बनाते हैं? कमार लोग। ठीक, कमार लोग क्या है? नया घर बनाएंगे। कमार मतलब देखो, कमार, मार यानी मरने के बाद नया घर। ठीक, कमार, कमार यानी मरने के बाद नया घर। ठीक, माता पहुंचानी त्योहार आषाढ़ माह में बनाते हैं। और इससे संबंधित पुस्तक है द कमार। किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कवर किया गया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा। ठीक, काका बाबा हमने ट्रिक पढ़ा था, तो सेकंड में कोरवा है। तो निवास स्थान मुख्यतः कोरबा, जसपुर और अंबिकापुर में इनका निवास रहता है। ठीक है, फिर से आप अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसे मैप बना के लोकेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ मैप बनेगा आपका। यहाँ पास आपका कोरबा है, कोरबा के पास आपके पास फिर सरगुजा, और वहीं के बगल में आप चले जाएंगे तो अंबिकापुर है ना, जसपुर। ठीक, तो इनमें भी दो प्रकार हैं। एक होते हैं पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा क्या करते हैं? पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं ना, पेड़ों में क्या है? मचान बनाकर रहते हैं पहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा क्या है? मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक, मैदानी इलाकों में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दिहाड़ी कोरवा। ठीक है, उपासना, आराधना, खुड़िया रानी, सिगिर देव की पूजा करते हैं। ठीक, खुड़िया रानी और सिगिर देव। ठीक, मृतक संस्कार, नवाधानी या नवाधाती, इसको बोलते हैं मृतक संस्कार, है ना। विवाह जो है ढूकू, गुरावाट, लमसेना, उढ़रिया, इस तरह का शादी किया जाता है। उढ़रिया मतलब ऐसे ही गुपचुप तरीके से, किसी को पता नहीं चल रहा है, उड़हर कर रहे हैं ऐसे बोलते ना, झूठ मूठ टाइप का। तो उढ़रिया मैरिज, ढूकू, गुरावाट, लमसेना। चिन्ह, अ, अपने शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। नित्य, बहुत भयानक नृत्य करते हैं, है ना। ऐसा नृत्य करते हैं दमनच कि पूरा ताकत लगा के नृत्य करते हैं, सब कोई डर जाते हैं। ठीक, पेय पदार्थ है हड़िया। ठीक, कोरवा का क्या है? हड़िया, कोरवा हड़िया, ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। कोरवा हड़िया। ठीक, कोरवा खुड़िया रानी। ठीक, कोरवा दमनच। तो ये प्रमुख तथ्य थे। अब आ जाएंगे बिरहोर जनजाति पे। बिरहोर जनजाति बेसिकली आप देखेंगे ऊपर क्षेत्र में निवास करती है। कुछ ऐसा मैप बना लीजिए इसका, हालांकि ये ऐसा मैप नहीं है। तो यहाँ पास आपका रायगढ़ है, तो रायगढ़ के पास इन लोग निवास करते हैं, रायगढ़, जसपुर, कोरिया क्षेत्र में। इसका अर्थ होता है बंचर, और स्वयं को कोलारियन समूह का मानते हैं। ठीक, इनके युवा गृह का नाम है गीति ओना। ठीक, गीति ओना, बिर होर गीति ओना।
क्या काम करते हैं इन लोग? मोहलैन की छाल से रस्सी बनाना, बांस से टुकनी, झउवा, ये सब बनाना। झउवा किसको बोलते हैं? टोकरी कई प्रकार है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। और इनमें भी दो प्रकार की वैरायटी है। एक है उतलू या भूलिया, तो ये लोग क्या है, घुमंतु जीवन जीते हैं। और दूसरा है जगही या धनिया। जगही मतलब जगह में रहते हैं, तो क्या है, स्थायी कुटिया बना के रहते हैं, स्थायी मकान घर बना के रहते हैं, उनको बोलते हैं जगही। उपासना या आराध्य, प्रमुख क्या है इनके, सूर्य देव को मानते हैं, सूरज देव को मानते हैं। ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। विवाह, तो ढुकू, उड़हरिया, गोलत, गोलत यानी कि विनिमय विवाह करते हैं इन लोग। और पुस्तक है, संबंधित पुस्तक एस सी रॉय द्वारा द बिरहोर बुक लिखा गया है। पाहन किसको बोलते हैं? जो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सबको ठीक करते हैं उसको बोलते हैं पाहन, ठीक। तो बिरहोर को याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है कि विशेष पिछड़ी जनजाति में साक्षरता दर सबसे कम बिरहोर जनजाति में है, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैगा जनजाति, ठीक। बैगा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, इनके कल्चर वल्चर बहुत बड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैगा जनजाति जो है, मैकल सीरीज में देखेंगे आप, तो मैकल सीरीज में जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग लगभग उतनी ज़्यादातर पाए जाते हैं ये। तो लगभग मैं बनाता हूँ, यहाँ पास देखेंगे आप, ये मैकल एरिया है, तो यहाँ पास जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पास ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? राजनांदगांव, खैरागढ़, मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया, ठीक। तो ये इनका क्षेत्र है। उपजातियां नौरौतिया, भरौतिया, बिंझवार, नाहर, रैमैना और ताड़मैना, ठीक है। नौरौतिया भरौतिया तो याद रखना ही है आपको, है ना। बिंझवार, उत्पत्ति नागा बैगा से हुई है इनकी। किससे हुई है? नागा बैगा से, ठीक। कौन सी भाषा बोलते हैं? बैगानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। पेय पदार्थ ताड़ी, है ना। बैग ताड़, बैग टांग ऐसा बोलते हैं ना, तो बैग टांग से याद रखना कि ताड़ी इनका पेय पदार्थ है, ठीक। और कोरवा क्या था? हड़िया, ठीक है। अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण बनाया गया है कवर्धा कबीरधाम में। प्रचलित विवाह ढुकू है, उड़हरिया है, गोलत है ना। ये गोलत क्या होता है? विनिमय विवाह को गोलत बोलते हैं, ठीक। वस्त्र जो है ये कपची है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनके वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र क्या बोलते हैं? कपची बोलते हैं, ठीक। ये नेशनली भी पीआईबी मैंने जहाँ तक देखा था, किसी नेशनल में भी वेबसाइट में आया था ये चीज़, है ना। तो कपची को याद रखना, कपची बैगा महिलाओं के वस्त्र हैं, उसको कपची बोलते हैं। चौखाना मूंगी, चौखाना मूंगी किसको बोलते हैं? इनके परंपरागत वस्त्र को बोलते हैं, ठीक है। पुस्तक का नाम है द बैगास, द बैगास, ठीक। विलियम एल्विन द्वारा लिखा गया है द बैगास, इसे याद रखिएगा। अब इनके देवी देवताओं को देखेंगे, तो बूढ़ा देव, बूढ़ी माई जो साल वृक्ष में निवास करती है, तो साल वृक्ष की भी इन लोग पूजा करते हैं। ठाकुर देव और ठाकुराइन देवी, तो ये भूमि की रक्षा करते हैं, इनकी मान्यता अनुसार भूमि की रक्षा ठाकुर देव और ठाकुराइन देवी करते हैं। दूल्हा देव और दुल्हिन देवी, ये बीमारियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। दुल्हन देव, दूल्हा देव और दुल्हिन देवी बीमारियों से रक्षा करते हैं। अन्य देव में देखा जाए तो भीमसेन है, बाघ देव है, ये भी इनके देवता है, ठीक। नृत्य की बात करें तो बिल्मा नृत्य करते हैं, ठीक है। बिल्मा इस बार के मेंस में आया था 2 मार्क्स में। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, गोंड द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो बिल्मा को याद रखना है, ठीक। कब किया जाता है? दशहरा के अवसर पर किया जाता है, ठीक, विजयदशमी के टाइम। फाग नृत्य करते हैं, परघौनी है, कर्मा है, सैला है, ये सभी नृत्य बैगा जनजाति किया जाता है। कौन कौन से गाना गाते हैं लोग? गीत में देखा जाए तो परघौनी है, फाग है, कर्मा है, ददरिया है,
सुआ नृत्य है, सुआ गीत है, ये सब गाते हैं। भूमिका, जो भूत प्रेत भगाने वाला रहता है उसको बोलते हैं क्या? भूमिका। ठीक। और इससे पहले हमने एक और स्लाइड में देखा था, एक और जनजाति द्वारा जो भूत प्रेत भगाता है, पाहन। पाहन का किसका था? बिरहोर का था। ठीक है। जो तंत्र मंत्र के जानकार रहते हैं उसको बोलते हैं बिरहोर द्वारा पाहन। और बैगा जनजाति में क्या बोला जाता है? पुजारी को भूमिका। ठीक, जो भूत प्रेत को भगाता है। ठीक। बैगा जनजाति अपने गोदना, झेला गोदना के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके लिए बनता है कि झेला गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है? तो बैगा जनजाति द्वारा गोदवाया जाता है। बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर में, हाथ पैर, चेहरे पर स्थानीय बादी जाति के द्वारा, बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती है। ठीक। अब गोदना के प्रकार देख लेते हैं। तो कपाल गोदना, माथे पर भौहों के मध्य वी आकार का, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके माथे पर आपका बना रहेगा, यहाँ पर भाव रहेंगे आपके, तो वी आकार के गोदना को बोलते हैं कपाल। ठीक। वक्ष गोदना, वक्ष चेस्ट पे, सीने पे। ठीक। तो फूल, टिक्का, पुतरी, ये सब की आकृति बनाई जाती है। बाह पर, बाह पर देखेंगे तो मछली कांटा, बिच्छू, ये सब की आकृति बनाई जाती है। जांग पर, जांग पर जो है लड़कियों में विवाह के पूर्व अनिवार्य है, ऐसा माना जाता है। और पछाड़ी, पछाड़ी मतलब कि जांग के पीछे जो गोदना गोदवाते हैं उसको बोलते हैं पछाड़ी गोदना। ठीक। ये गोदना के प्रकार थे। बैगा जनजाति के बारे से हमने देखा, इसे याद रखना है। ठीक। अब हम आ जाएंगे अबुझ माड़िया जनजाति पे। ठीक। अबुझ माड़िया देखेंगे, ये बड़ा है तो मैं इसको लिख नहीं पाया, इसलिए हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। अबुझ माड़ का अर्थ होता है अज्ञात, अननोन। ठीक। और अबुझ माड़िया, अबुझ माड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं। मेटा भूमि का मतलब होता है पर्वतीय भूमि, और स्वयं को मेटा कोइतोर, कोइतोर मतलब होता है पर्वत भूमि के निवासी, पर्वतीय भूमि के निवासी को बोलते हैं क्या? मेटा कोइतोर। ठीक। और ओरछा को अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक। ओरछा क्या बोलते हैं? अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक। माड़िया जो है उसके 3 प्रकार हैं। एक है क्या? अबुझ माड़िया। दूसरा कौन है? कुआं कोंडा हल्के के माड़िया। ठीक। और तीसरा क्या है? तेलंगे माड़िया। ठीक। तो ये 3 प्रकार की माड़िया हैं। इतिहास देखा जाए तो W.V. ग्रियर्सन द्वारा 1938 में, 1938 में हील माड़िया का नाम दिया गया। इनके भी प्रकार हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है। सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले निवास आपको याद रखना है। निवास स्थान कहाँ है? ओरछा, तहसील नारायणपुर। ठीक। कौन सी भाषा बोलते हैं इन लोग? इनकी बोली क्या है? माड़ी है। माड़ी क्या है? गोंडी जो बोली है उसका स्थानीय स्वरूप क्या है? माड़ी है। क्या है? माड़ी है। ठीक, इसको याद रखना। गोंडी भाषा का स्थानीय स्वरूप माड़ी है। ठीक, माड़ी भाषा बोलते हैं लोग। प्रमुख रस्म और संस्कार की बात करें तो ककसाड़ या काकसाड़ नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य इन लोग करते हैं। प्रचलित विवाह की बात करें तो ओडियत्ता, ओडियत्ता, ओडियत्ता यानी घर में घुसकर चूड़ी पहनना, विधवा है तो उसे चूड़ी पहनाते हैं। तलाक, वायता, सहमति से विवाह और लमसेना विवाह। ठीक, इस प्रकार का विवाह किया जाता है। और एक और है विधेर। विधेर मतलब होता है घर से भागना। ठीक, घर से भागने को बोलते हैं विधेर। ठीक। कृषि पद्धति पेद्दा, पेद्दा जो है ढलानों पर कृषि करते हैं। और कृषि भूमि को लोग कघई बोलते हैं, कंगई, कघई। ठीक। दीपा कृषि जो है वो पहाड़ों पर किया जाता है, पहाड़ों के नीचे समतल पर किया जाता है, उसको बोलते हैं दीपा कृषि। ठीक। पर्व नृत्य की बात कर लेते हैं, देवी देवता की बात कर लेते हैं। तो काडम्बरा जो है ये पुष्प विवाह नाम का एक संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कौमार्य संस्कार, है ना? कौमार्य संस्कार। ठीक। पुष्प विवाह होता है। त्योहार काकसाड़ बनाते हैं लोग।
गोत्र देव की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, इसके अलावा जोन्ना कोड़तांग, जोन्ना जोंधरी, जोंधरी जानते हैं आप लोग, मक्का खाने का त्योहार। ठीक, भुट्टा, कोहला, ऊना कोहला, ऊना कोहला क्या है, नया कोसरा खाने का पर्व होता है। मृत्यु, मृत्यु पर इन लोग डेथ पिलर, ठीक, मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, जिसको बोलते हैं अनालगट्टा या अनालगट्टा, अनालगट्टा या अनालगट्टा। ठीक, तुम्बा, तुम्बा यानी होता है लौकी, तो लौकी का विशेष महत्व है। ठीक, युवागृह, युवागृह की बात करें तो घोटुल इनके युवागृह का नाम है। सदस्य बालक को बोलते हैं, लड़कों को बोलते हैं लेयोर, और बालिकाओं को बोलते हैं लयस्कु, लयस्कु। 8 से 10 वर्ष के बालक बालिकाएं रहती हैं, और इसके प्रमुख को बोला जाता है पटेल। ठीक, घोटुल का वरिष्ठ सदस्य एवं मुखिया होता है पटेल जो है। ठीक, इसके सहयोगी रहते हैं कोटवार और कोटवारीन। ठीक, उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, मनोरंजन के साथ साथ भावी जीवन उपयोगी शिक्षा व प्रशिक्षण देना। ठीक है, सामाजिक शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना। देवता का नाम क्या है इनके, तालूर मुंते, तालूर मुंते। ठीक, इसकी पूजा की जाती है, तालूर मुंते की। इनकी प्रजाति और उपजाति की बात करें तो जॉर्ज ग्रियंसन ने अपनी पुस्तक पर निवास के आधार पर 2 भाग में बांटा है इनको, अबूझ माड़िया को। एक है हिल माड़िया, हिल माड़िया मतलब कि अबूझ माड़ पर्वतों के निवासी, और दूसरा है बायसन हॉर्न माड़िया। बायसन हॉर्न माड़िया जो है इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में निवास करते हैं। ठीक है, इंद्रावती नदी ऐसे है ना, यहाँ इधर पश्चिम को ऐसे करके बहती है इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती के दक्षिणतम भाग में ये इधर। ठीक है, और एक जो है इधर रहते हैं। ठीक, तो बायसन हॉर्न माड़िया जो है वो इंद्रावती के दक्षिणी भाग में रहते हैं। ठीक, और ये किसकी उपजाति है, गोंड जनजाति की उपजाति है। गोंडों से ही बहुत सारी जनजातियां निकली हैं। ठीक, तो उसकी उपजातियां तो होगी ही। खास बात क्या है, टीबी नायक द्वारा द अबूझ माड़ियास नाम का बुक लिखा गया है। ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर करके बुक लिखा है, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1938 में। ठीक, वैंडू कुर्मा, वैडू कुर्मा क्या होता है, जब कोई प्रसूता माता बच्चे को जन्म देने वाली होती है, या उसका जो अवधि होता है उस टाइम प्रसव के दौरान, तो उस आवास को बोलते हैं, उस कमरे को बोलते हैं वैंडू कुर्मा। ठीक, तो इसे अपने को याद रखना है। तो हमारा स्लाइड खत्म होता है। आज हमने 5 जनजातियों के बारे से देखा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। लास्ट में हमने क्या ट्रिक बनाया था आपका, क, क, ब, ब और अ। ठीक, तो ये हमने ट्रिक बनाया हुआ था, इसी को हम देखेंगे। तो क से हमने क्या बनाया था, कमार। ठीक, पहाड़ी कोरवा। ब से बिरहोर, और ब से बैगा। अ से अबूझ माड़िया। ठीक, फिर हमने इसको कैसे पढ़ा था कि सबसे आपको क्या बताना है, निवास स्थान बताना है जहाँ पर इनका संकेंद्रण है। ठीक, उसके बाद इनकी अगर प्रकार या उपजातियां हैं तो वो बतानी है, नृत्य बताना है। ठीक, उपासना और आराध्य उसका बताना है। ठीक, देवी देवता हो गया, नित्य हो गया, कार्य आपको बताना है। अगर युवा गृह है तो युवा गृह के बारे से बताइए। कोई गीत है तो उसके बताइए, उससे संबंधित जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम बताइए। ठीक, तो ये सब को आपको बताना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।